जब एक लड़का अपनी रातें रंगीन करने के लिए मुंबई के एक कोठे पर जाता है, तो जब उस कोठे का दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो वहाँ देखता है कि जो है 20-25 लड़कियाँ पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। उस कोठे की मालकिन जो है निकल कर आती है और कहती है कि बताओ तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए, ये सब यहाँ खड़ी हैं, देख लो। जो है इसमें 20-25 लड़कियाँ हैं, जो तुम्हें पसंद आए हमें बताओ। कोठे की मालकिन जो है ऐसा कह करके एक एक करके सभी लड़कियों को उसके पास भेजती है, लेकिन सभी लड़कियों को एक एक करके वो लड़का रिजेक्ट करते जाता है और कहता है मैडम अगर तुम्हारे पास कोई नई लड़की हो तो उसे भेजिए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे इसमें से कोई लड़की नहीं जम रही है। मैडम बोलते हैं रुको, एक नई लड़की है मेरे पास। फिर वो मालकिन अंदर जाती है और प्रीति से कहती है दोस्तों वो जो नई लड़की थी उसका नाम प्रीति होता है कि चल बाहर एक कस्टमर आया हुआ है, उस कस्टमर को इनमें इनमें से कोई पसंद नहीं आया, तू चल। वहाँ चलने के बाद जो है नौटंकी मत करना, जैसा कहूँगी और जैसा वो कहेगा तुमको वैसा चुपचाप करना है, अगर ज़्यादा फनकसबाजी की तो बहुत मार पड़ेगी। तो जब दोस्तों वो लड़की उस लड़के के सामने आती है, वो लड़की जो है वो लड़के को देखते ही शर्म से उसकी आंखें जो है नीचे झुक जाती है, बहुत हैरान सी रह जाती है, उसकी दिल की धड़कनें जो है बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये नज़ारा देख करके वो लड़का जो था उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसको भी बहुत हैरानी होती है, टेंशन हो जाता है और जो है उसके भी दिल की धड़कनें जो है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की जो थी राहुल की पत्नी थी। दोस्तों लड़के का नाम जो है राहुल बताया जाता है। तो दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो अंजलि थी अपने मर्जी से वहाँ गई थी या किसी की जोर ज़बरदस्ती से वहाँ गई थी या किसी के दबाव में गई थी या कोई वहाँ ले करके गया था उसको बेच दिया था, इस सच्चाई को जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार पटेल, आप लोग इस समय देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव कुबेर 2 पर। तो चलिए दोस्तों कहानी की ओर चलते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, इस घटना को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इस घटना को पूरा सुनने के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों ये जो घटना है बेंगलोर से निकल के आती है। बेंगलोर में जो है एक फैमिली रहा करती है जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप रहते हैं और एक बहन और एक भाई रहा करते हैं। तो जो वो भाई था, जो लड़का था, उसका नाम राहुल बताया जाता है। उस राहुल का जो है कि एक लड़की से शादी होती है और वो लड़की का 2 नाम बताया जाता है, एक नाम प्रीति था और दूसरा नाम अंजलि बताया जाता है। तो वो दोनों जन जो है अपना जीवन काफ़ी अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। जो है कि 2-3 महीना बीतने के बाद जो है राहुल के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है कि आपका जो है इंटरव्यू सफल हुआ, आपका जो इंटरव्यू दिए थे वो पास हो गया है, अब आकर के आप नौकरी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना सुनने के बाद जो है राहुल काफ़ी खुश होता है और अपने पत्नी से जाकर के प्रीति से बोलता है कि मेरा नौकरी जो है लग गया है, तुम्हारे आते ही मेरी तकदीर चमक गई। मैं कितनी जगह इंटरव्यू दिया, सब फेल हो गया। एक मल्टीपल कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जो है कि मेरा नौकरी सिलेक्शन हो गया है कि ये आपके आने के बाद ही जो मेरा चमत्कार हुआ है मेरे साथ, ये आपके आने के बाद ही हुआ है। तो इतना कह करके जो है काफ़ी खुश होता है और उसकी पत्नी भी काफ़ी खुश होती है कि उसके माता पिता भी काफ़ी खुश होते हैं। फिर 2-4 दिन और रहता है, इसके बाद में जो है अपना टिकट करवाता है मुंबई में, जहाँ वो मल्टीपल कंपनी में उसका जॉब लगने वाला था, वहाँ जाता है और 2-4 दिन के बाद उसकी जो है नौकरी फिक्स हो जाती है और अपना नौकरी करने लगता है। तो ऐसे तैसे करके 4-5 महीना करीब बीत जाता है और उसके घर फैमिली वाले गाँव में रहा करते हैं और जो राहुल है अपना मुंबई रह करके अपना नौकरी करता है और वहाँ रहता है। काफ़ी बढ़िया पेमेंट भी था, तो जो है 5-6 महीने काफ़ी पैसा भी उसके पास हो गया था। तो एक दिन अपनी औरत से कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तो उसकी औरत जो है बोलती है ऑफ कोर्स घूमना चाहूँगी, क्यों नहीं घूमना चाहूँगी, मैं मुंबई सिर्फ जो है कि टीवी और मोबाइल में देखा करती हूँ, तो मुझे भी घूमने का मन है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आऊँ। आपने मेरी मुँह की बात छीन ली। राहुल जो है अपने माता पिता से बात करता है कि माँ अंजलि को मुंबई बुलाना चाहता हूँ, क्या आप लोग की इजाज़त है? तो उसकी माता पिता बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी है जो है कि तुम उसको अपने साथ लेकर कहीं भी रह सकते हो, इसमें हमें क्या आपत्ति हो। इतना कहते हैं। इसके बाद राहुल जो है बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और जो है कि एक दिन जो है कि राहुल टिकट करवाता है और अपनी पत्नी को बताता है, कुछ पैसा उसको भेजता है और टिकट जो है यहाँ से भेजता है, ऑनलाइन करता है, वहाँ टिकट जाता है और कुछ पैसा भेजता है, वहाँ से वो ले करके जो अंजलि है। दोस्तों जब अंजलि आती है स्टेशन पे, बेंगलोर स्टेशन पे आती है और मुंबई के लिए रवाना होती है, ट्रेन में बैठती है, तो कुछ दूर आने के बाद अपने सास ससुर से फ़ोन पर बातें किया करती है, मैं यहाँ पहुँच गई, मैं वहाँ पहुँच गई, और अपने पति से भी ये सारा लोकेशन जो है कि बताया करती है, मैं यहाँ पहुँच गई, मैं वहाँ पहुँच गई। उसका पति कहता है
तुम टेंशन मत लो, तुम आते रहो, और जैसे ही गाड़ी स्टेशन पे पहुँचेगी मुंबई, मैं आकर के स्टेशन से आकर के मैं तुम्हें ले लूँगा। और जो है तुम अपना ख्याल रखना, और किसी के हाथ का कोई कुछ खाना पीना मत। और उसके सास ससुर भी और उसके पति भी जो है फ़ोन पे समझाया करते हैं बार बार उसको, क्योंकि वो लड़की जो है अकेली थी ट्रेन में। तब इसके बाद में गाड़ी में बैठे करीब 8-9 घंटा बीत चुका था, तो अंजलि को भूख लगने लगा था। जो है कि वो सोचती थी, कुछ खाना ली थी अपना जो है बैग में, तो निकाल के खाने के लिए सोचती है, तो उसके सामने 2 व्यक्ति बैठे दिखते हैं। तो वो लोग भी इसकी तरफ देख रहे थे। जो लोग से पूछती है कि भैया क्या आप लोग भी खाएंगे? वो लोग बोलती हैं कि दीजिए बहन, अगर देंगी तो थोड़ा खा लेंगे। जो एक साथ ट्रेन में बैठे बैठे लोगों से थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है, थोड़ा एक साथ 8-10 घंटा सफ़र करने के बाद लोगों में आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसी भाव से अंजलि जो है वो लोग को पूछती है। तो वो दोनों परिजन जो है, जो व्यक्ति थे, वो दोनों जन हामी भरते हैं और पूछते हैं कि क्या बहन तुम अकेली हो? तो प्रीति बोलती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। प्रीति की जो स्वभाव से वो लोग को लगा कि शायद ये पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही है। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हो? तो प्रीति बोलती है नहीं, मैं पहली बार ट्रेन में सफ़र नहीं कर रही हूँ, बहुत बार ट्रेन में सफ़र की हूँ, पर खुशी की बात यह है मैं पहली बार मुंबई जा रही हूँ। और जो है कि उससे खुशी की बड़ी बात यह है कि जो है कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे पति वहाँ हैं, मुझे बुलाए हैं और मैं उनके पास ही जा रही हूँ, इतना कहती है। अब इसके बाद वो लोग को भी अपने खाने में से थोड़ा एक-एक रोटी देती है, वो लोग भी खाते हैं और जो है अंजलि भी खाती है। इसके कुछ टाइम बाद 1-2 घंटा और बीतता है, तो इसके बीच फिर जो है अंजलि बात करती है अपने पति से, अपने सास ससुर से फिर से बात करती है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर ये बात किया करती थी। काफ़ी खुशी था कि मैं मुंबई जा रही हूँ। 1-1.5 घंटा बीतता है, उसके बाद एक चाय वाला आता है, तो वो दोनों जन व्यक्ति चाय लेते हैं और अंजलि से पूछते हैं कि बहन क्या आप भी चाय पियोगी? तो अंजलि बोलती नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना पीना है, आप लोग लेके पी लीजिए। कि बार बार मना करने के बावजूद भी वो दोनों व्यक्ति जो थे नहीं मानते हैं। 3 कप में चाय निकलवा लेते हैं और 3 कप में चाय निकलवाने के बाद जो है कि एक-एक कप वो लोग अपना पीते हैं और 1 कप जो अंजलि के लिए दे देते हैं। अंजलि के सीट के बाजू में जो खिड़की होता है उसके बाजू में रख देते हैं, बोलते हैं बहन पी लो, कोई बात नहीं, हम आपके भाई के जैसे ही हैं। तो वो लोग काफ़ी प्रेम से जो है बर्ताव करते हैं उसके साथ। फिर अंजलि बोलती है, सोचती है कि मैं अपना खाना दी तो वो लोग प्रेम से खाएँ, और चाय दे रहे हैं, अगर नहीं पीऊँगी तो वो लोग को शायद तकलीफ़ होगा। जो है कि अंजलि पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की थी और संस्कारी थी, कपट वो लोग का नहीं पहचान पाई और जो है कि वो लोग का प्रेम देख करके वो चाय पी लेती है। पीने के कुछ टाइम बाद जो है अंजलि का जो है कि सर भारी सा होने लगता है और उसको नींद आने लगती है, चक्कर जैसा आने लगता है, तो वो उसी सीट पर सो जाती है। दोस्तों, जब अंजलि उस सीट पर सो जाती है, इसके बाद जो है उसको कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसकी आँखें जो है खुलती है। कुछ टाइम के बाद वो देखती है कि मैं रोड पर चल रही हूँ। मैं रोड पर एक 4 व्हीलर गाड़ी में बैठी हूँ, 2 आदमी मेरे आजू बाजू में है, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। इस तरह का नज़ारा देखती है तो काफ़ी हैरान सी रह जाती है और उसके मन में ये कहीं न कहीं ख्याल आने लगता है और डर सी जाती है। मैं ट्रेन में थी, ट्रेन में से मैं सीधा रोड पर कैसे आ गई, मैं 4 व्हीलर गाड़ी में कैसे आ गई? तो उसको कुछ न कुछ समझ में आने लगता है कि मेरे साथ कुछ घटना हो गया है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, इतना तो समझदार थी ही वो। और फिर दोस्तों, जो उसके आजू बाजू में आदमी थे, तो जब देखती है मुंडी घुमा करके, तो ये तो वही दोनों आदमी हैं जो कि मुझे ट्रेन में चाय पिलाए थे, मैं इनको खाना खिलाई थी। तो वो पूछती है भैया आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो लोग बोलते हैं चुपचाप बैठी रहे, ज़्यादा भाषण मत कर। तब थोड़ा अंजलि जो है कड़क होती है, बोलती है तुम लोग गाड़ी रोको पहले और मुझे ये बताओ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे पति वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहती है, कड़क होकर बोलती है। तो जो उसमें आदमी बैठे थे, दोनों जन उसके साथ में थे, अनजान व्यक्ति जो थे, वो दोनों जन उसको गाल पे चमट मारते हैं और बोलते हैं चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो यहीं तेरा गला दबा दूंगा। तो जो है कि अंजलि डर सी जाती है। अब अकेली लड़की 2-2 जन के बीच में है तो वो डर सी जाती है और जो है दोस्तों चुपचाप बैठी रहती है। जब टैक्सी में बैठी थी तो उसको वो लोग जो है कि दस्ती में मिला करके उसको नशे की दवा जो होती है उसके मुंह पे लगा देते हैं, फिर से वो बेहोश हो जाती है। तब उसको वो लोग लेके पहुंचते हैं कोठे पर। नीचे जब गाड़ी से उतरते हैं तो वो लोग दोनों जन कंधे पर अपने इस तरह से उसको लेके जा रहे हों कि मालूम पड़े जैसे कोई आदमी बीमार हो, उस ढंग से उसको लेके जा रहे थे, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। शायद ऐसे ही वो लोग ट्रेन से भी उसको उतारे होंगे, इसके लिए कोई वहाँ पे वो लोग को बोला नहीं। और उसी तरीके से वो लोग फिर उसको टैक्सी से उतारते हैं, टैक्सी वाले को भाड़ा देते हैं, टैक्सी वाला अपना चला जाता है और उसको लेकर के जाते हैं एक कोठे पर। वहाँ उसको सुला देते हैं, पानी छिड़कते हैं, उसको होश आता है। जो वहाँ की महिला थी, जो वहाँ की दलाल थे, उन लोग के हाथों में जो है उस लड़की को सौंप देते हैं और उससे जो है 60,000 रुपये में बात करके वो लड़की को जो है
वो लोग बेच करके वहाँ से चले जाते हैं। लड़की की आंखों के सामने ही ये सब नज़ारा हो रहा था और लड़की कुछ न कर पाई। वो डर सी गई थी, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो शायद ये लोग मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। इसकी वजह से जो है लड़की, जैसे उन लोग के डर की वजह से जो है लड़की कुछ बोली नहीं, चुपचाप वहाँ पड़ी रही और सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। लड़की जो है काफ़ी देखने में खूबसूरत थी, इसके लिए जो है कि वो लोग 60,000 जो दलाल थे तुरंत उसको दे करके और एक कोठे पे ले जाके उसको बैठा देते हैं, जिसमें कि वहाँ पे 20-25 लड़कियाँ और पहले से ही मौजूद थी। तो काफ़ी हैरान रहती है और काफ़ी डरी सी रहती है। वहाँ का जो है मुंबई का जो है पहली बार वो गई थी, तो वहाँ का नज़ारा देख कर के जो है काफ़ी डर गई थी। वहाँ कभी गई नहीं थी, तो वहाँ का माहौल उसको पता नहीं था अंजलि को। इसी तरह से 2-4 दिन बीतता है और जो है कि अंजलि को वो लोग जो है कि कस्टमर के पास भेजने की कोशिश करते, तो अंजलि बहुत नखरा करती, क्योंकि वो लाइन में नहीं ढलना चाहती थी। उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता, उसको बहुत मारा पीटा जाता, जो है कि उसके मुँह में कपड़ा डाल करके जो है कि अंजलि को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता, काफ़ी मारा पीटा जाता, फिर भी वो हामी नहीं भरती। इसी तरह से करते करते 10-12 दिन बीत जाते हैं। फिर एक लड़का वहाँ पे जाता है और कहता है, मैडम अगर कोई लड़की हो तो बुलाइए। फिर वो सब सारी लड़कियाँ जो थीं उसके सामने खड़ी थीं, तो उसमें से एक एक करके भेजती है मैडम सारी लड़कियों को, और लड़का सबको रिजेक्ट कर देता है, उसको पसंद नहीं आता है। तब जो है कि वो बोलता है कि हम जा रहे हैं, तो लड़की चाहिए, तुम्हारे पास वैसी लड़की नहीं है। तो मैडम जो है अंदर जाती है, बोलती है रुकिए, एक और लड़की मेरे पास नहीं आई है, आप उससे देख लो, क्योंकि उसके बदन पे काफ़ी चोट का निशान था, ये लोग बहुत उसको मारे पीटे थे। और प्रीति से कहती है कि देखो तुम जो है, एक नया कस्टमर आया है मेरा, मैं उसको निराश नहीं करना चाहती, तुम जाओ उसके साथ रहो, उसको खुश करो और जो बोलेगा जैसा बोलेगा वैसा तुमको करना है, और ज़्यादा अगर कुछ आनाकानी करेगी तो तेरा हाथ पाँव कटवा दूँगी। इतना जब सुनती है तो डर सी जाती है, रोने लगती है। उस आदमी के साथ जाती है और वो लड़के के साथ जब कमरे में जाती है तो रोने लगती है, कहती है कि भैया मुझे माफ़ करिए, आप जैसा सोच रहे हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अपनी पूरी दास्तान उसको सुनाती है, मैं ऐसे से आ रही थी, वहाँ से हमको इतने पर लिया मुझे वहाँ से, और यहाँ पे लाके हमको बेच दिया। आज 10-12 दिन हो गया है, ना तो मैं खाना खा रही हूँ, ना तो पानी पी रही हूँ। ये देखो अपना पूरा बदन का चोट उसको दिखाती है। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मेरा पति इंतज़ार कर रहा होगा, मेरे सास ससुर गाँव में है, मुझे यहाँ से निकालिए। बहुत हाथ पाँव पकड़ के उसका गिड़गिड़ाने लगती है, कहीं न कहीं उसका दिल पिघल ही जाता है, तो इंसान ही दिल पिघल जाता है उसका चोट देख करके जो है उसके बदन का। फिर वो लड़का बोलता है, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़की बोलती है, मेरी मदद बस इतने करिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए और मेरे पति को जो है कि मुझे बताना है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये लोग मेरा मोबाइल भी छीन लिए हैं और मुझे 10 दिन से सिर्फ ये लोग मार रहे हैं गलत कदम उठाने के लिए, और मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो लड़का जो है अपना मोबाइल देता है और लड़की जो है अपने पति का नंबर उसको याद था, अपने पति को फ़ोन लगाती है और कहती है कि आप कहाँ हो। और लड़का जब प्रीति की आवाज़ सुनता है खुशी से झूम उठता है, बोलता है कि तुम कहाँ चली गई, मैं रात भर स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करते रहा, तुम नहीं आई। मैं पूरा बेंगलोर स्टेशन चेक किया, जाके वहाँ CCTV कैमरे में चेक करवाया तो मालूम पड़ता है कि तुम वहाँ से ट्रेन में बैठ गई हो। मुंबई स्टेशन पर जब मैं चेक करवाया तो मालूम पड़ता तुम यहाँ नहीं उतरी हो, तो आखिर तुम हो कहाँ। तब अंजलि रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और कहती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तुम जल्दी से आओ और मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, हमको बहुत मार पीट रहे हैं ये लोग। तो जो है कि इतना कहने के बाद वो लड़का जो है उस लड़की का सांस देने लगता है। बाहर जाता है लड़का वहाँ से निकल करके और उस लड़की से कहता है कि तुम 1-2 दिन और अपने आप को बचा लो, मार पीट खा के जैसा भी हो, तुम अपनी इज्जत 1-2 दिन और बचा लो, इसके बाद हम तुम्हारी मदद तुम्हारे पति के साथ मिल के करेंगे। वो लड़का जाता है, फिर उसी नंबर पर बाहर से फ़ोन करता है और उस लड़के को बुलाता है, उसका पति था, प्रीति का पति जो था उसको बुलाता है और बताता है, भाई साहब आप मेरे साथ चलिए, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शायद मैं अनजान आदमी होकर के मेरी रूह कांप गई, उनका चोट देख करके, उनकी चीख उनकी पुकार सुन करके, आप जल्द से जल्द उनको बाहर निकालिए। एक अनजान आदमी को जो है इतनी दया आ जाती है कि एक इंसान वो था जो ट्रेन से उसको किडनैप करके ला के यहाँ बैठा दिया, अब एक इंसान वो है जो उसकी इज्जत को बचाना चाहता है। उसके दर्द उसकी चीख जो है इंसान का दिल दहला दिया। वो लड़का था पति को लेकर के आता है और वो जो लड़का था वो बाहर ही रह जाता है। उसका पति अंदर आता है तो वो बोलता है कि ऐसे अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो शायद जो है लफड़ा बढ़ जाए, मैं एक काम करता हूँ कस्टमर बन के चलता हूँ। फिर वो लड़का जो कस्टमर बन के वहाँ जाता है दोस्तों, जब वहाँ दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि वहाँ पहले से 20-25 लड़कियाँ हैं और जो मालकिन है वो निकल के आती है, बोलती है बोलिए आपको किस तरह की लड़की चाहिए। सबको बारी बारी से वो भेजती है और लड़का भी जो है सबको बारी बारी रिजेक्ट करते जाता है। तो बोलता है कि कोई नई लड़की आई है तो उसको दिखाइए, हम यहाँ हमें नहीं जम रही हैं। तो दोस्तों जो है कि फिर इसके बाद अंजलि को बुलाया जाता है, तो जो है उसी तरह से फिर से उसको प्रताड़ित किया जाता है और बुलाया जाता है। जब अंजलि आती है सामने अपने पति को देखती है तो उसके सर में से जो है आंखें झुक जाती है
और उसको काफ़ी बेचैनी से हो जाता है, उसका दिल जो है काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। राहुल जब देखता है पत्नी को इस हालत में, तो उसकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चाहता तो था कि अभी यहीं से पकड़ो लेके चले जाओ, लेकिन जानता था कि मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट इसको लेके नहीं निकल पाऊंगा। दिमाग लगाता है, पढ़ा लिखा लड़का तो था ही, फिर दिमाग लगाता है, जाता है उसको लेके घर के अंदर जो रूम होता है उसके अंदर। जब लेके जाता है तो प्रीति जो है राहुल से लिपट करके रोने लगती है और कहती है मुझे यहाँ से जल्द निकालिए, अगर आज आप नहीं आए होते मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती। उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे अपना फ़ोन दिया और आपसे कांटेक्ट करवाया। राहुल बोलता है कि वो लड़का ही मुझे यहाँ लेकर के आया है, वही मुझे पूरा एड्रेस दिया जो कि मैं इतनी जल्दी शीघ्रता से आपके पास पहुँच पाया। और लड़के से राहुल पहले ही कह दिया रहता है कि मैं जब फ़ोन करूँगा तो पुलिस को लेकर के तुम यहाँ पहुँच जाना। दोस्तों मानना पड़ेगा उस लड़के को, जो उस लड़के ने राहुल का काफ़ी सपोर्ट किया। उसका दिल दहल गया, वो प्रीति का जो चोट लगा था बदन पे उसको देख करके उसका जो है दिल दहल जाता है। तो दोस्तों जो है कि फिर 10-15 मिनट बीतता है जब रूम के अंदर, तब वो राहुल जो है फ़ोन लगाता है, जो उसका नया दोस्त बना था उसको फ़ोन लगाता है। फिर वो लड़का जो है पुलिस को लेकर के जो है कि दरोगा साहब को लेकर के आता है, कोठे पर छापा पड़ता है और वहाँ पे कम से कम 20-25 लड़कियाँ निकलती हैं। दोस्तों फिर वो जो है कि सारी लड़कियों को रिहा करवा देते हैं और राहुल जो था अपनी पत्नी जो है प्रीति को लेकर के अपने रूम पे जाता है और उस लड़के को भी लेके जाता है। और लड़के का काफ़ी वो दोनों जन शुक्रिया अदा करते हैं और उसको जो है कि हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है। दोस्तों फिर वो घर पे आता है लेकर के और अपना जो है कि खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है। अपनी कंपनी में जो है बात करके उस लड़के को भी वहाँ पर नौकरी दिलवाता है। और लड़का जो था पहले मजदूरी करने वाला था, फिर उसको जो है अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाता है और दोनों जन अपना अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों ये रही पूरी कहानी, और इस कहानी को लेकर के आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य जो है किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है कि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।